सम्मानित नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस रहे न्यायविद चंद्रभूषण पांडे जी, मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जी, हमारे आज के जो जिनके आज डेट है, हमारे प्रवक्ता हिलाल जी, हमारे कैप्टन मिश्रा जी, बगल में बैठे आदरणीय मिश्रा जी और यहाँ उपस्थित पुष्पेन जी और इस नैतिक पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित हमारी महिला हमारे पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, छायाकार और पत्रकार साथी। पांडे जी से मैं कुछ दिन पहले भी मिला तो जो इनसे बातचीत से मुझे लगा कि निश्चित तौर से इनकी मानसिकता अपने कांग्रेस पार्टी से काफ़ी मेल खाती है और अपने साथ इनका सहयोग मिलेगा। मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए गया था और जो इनकी सोच है वो सोच हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, गांव की सरकार, हमारा गांव मजबूत होगा, जो उसी समय से जो उन्होंने एक विचार, एक सोच लाई थी कि जो सेक्रेटरी प्रधान और एक गांव की अपने मुख्यमंत्री जैसे एक उसकी अपनी कैबिनेट हो, जिस तरीके से गांव में काम करे, गांव का विकास हो, पर वो असमय चले गए, इसलिए वो पूरी चीज़ें साकार नहीं हो पाई। उसी को लेकर आगे आप चल रहे हैं गांव सरकार और इनके नैतिक पार्टी हम सब लोगों का समर्थन करने के लिए पूरी तरीके से, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट। ना हमें टिकट चाहिए, ना हमें कोई पद चाहिए, हम केवल इसलिए कि हमारी जो सोच है वो आपकी सोच से मिलती है, इस नाते हम आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ रहेंगे और जहाँ भी हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, हमारे एक कार्यकर्ता चुनाव से लेकर संगठन आगे कांग्रेस को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मजबूत करने में आदरणीय जस्टिस चंद्रभूषण पांडे जी का पूरा हम लोगों को सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय पांडे जी अपना वक्तव्य आप सबको सामने रखें। ना तो योगी जी को और ना मोदी जी को वो संवैधानिक नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। ये जो गांव सरकार है, हम लोग तो नैतिक पार्टी का नैतिकता का मतलब है कि नैतिक पार्टी नैतिकता मतलब संवैधानिक नैतिकता, और संवैधानिक नैतिकता का ही भाग है। संविधान के का कोई भी अंग है, संवैधानिक कोई भी होता है, उसको लागू करना ही संवैधानिक नैतिकता। तो उस संवैधानिक नैतिकता के प्रति न भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई लगाव है और न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी का लगाव है। इनका लगाव अगर होता, दो ही उदाहरण पर्याप्त है। अगर मैं आपको मोदी जी ने आपको बार बार कहा, सुनते कहते हुए सुनते, उन्होंने कभी क्या 10 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या कभी उन्होंने संवैधानिक नैतिकता का शब्द अपने मुंह पर लाया? कभी कहा कि संवैधानिक नैतिकता है? संवैधानिक नैतिकता के प्रति अभी इतनी उपेक्षा उन्होंने की, कभी ऐसा कहा? क्या योगी जी ने कभी संवैधानिक नैतिकता की बात की? संवैधानिक नैतिकता का मतलब है संविधान के उस, देखिए भारत का संविधान केवल प्रशासन शासन चलाने की कानून नहीं है, बल्कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करने का एक महाकाव्य है, महाभाष्य कही जो कही, इतना बड़ा संविधान देश में नहीं है। ये ऐसे संविधान पे जहाँ है तो उस संविधान के प्रति कभी भी उससे तमाम नैतिकता निकलती है। कभी प्रधानमंत्री ने किसी नैतिकता की बात नहीं की, तो योगी जी ने की, बल्कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं मोदी, और अभी अभी जो उनका चल रहा है यह मोदी की गारंटी है। गारंटी तो संविधान ने दिया आपको, मोदी की गारंटी का कौन सा सवाल है? ये तो मैं एक असंवैधानिक बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। एक जगह मैं मोदी बोला हूँ, मैं मोदी हूँ, ये बिल्कुल संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। उसी तरह योगी जी का क्या चल रहा है? योगी जी का चल रहा है कि
ये बाबा का बुलडोजर, ये बाबा का बुलडोजर किसी संवैधानिक संस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। तो हम लोग चूँकि संवैधानिक नैतिकता के लिए आगे निकले हैं, गाँव जाएंगे 15 फरवरी से 15 जनवरी के बाद। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है और हमारे साथ बात करने के लिए अजय राय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। नहीं, इस यात्रा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है, उसमें सबका सहयोग रहेगा। और ये यात्रा 20 तारीख से हम सहारनपुर से लगातार शुरू कर रहे हैं, पर एक सांकेतिक यात्रा हम काशी में अपने घर से, क्योंकि 16 तारीख से खरमास चढ़ रहा है और 15 तारीख को हम लोग इस पे एक यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो अपने घर से बनारस में हम लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर वहाँ से संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर एक वहाँ से एक यात्रा की शुरुआत कर देंगे सांकेतिक। मेन यात्रा 20 तारीख से सहारनपुर से माँ शाकुंभरी मंदिर से दर्शन करते हुए और सभी धर्म, सभी जात और सभी संप्रदाय के जो भी स्थान पड़ेंगे, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो हमारे जो स्थान पड़ेंगे धर्म गुरुओं के, जो भी दरगाह पड़ेगी, वहाँ पे हम नमन करते हुए सबको तब आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा में क्या प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी? निश्चित तौर से उनके ही निर्देश आदेश पर हमारे पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यात्रा चलाई थी। उत्तर प्रदेश की यात्रा नगर निगम चुनाव के नाते थोड़ा विलम्ब हुआ, अब इसको हम मजबूती से आगे लेकर चलेंगे और सभी नेताओं का समर्थन साथ है हमारा। आज नैतिक पार्टी ने भी सहयोग दिया है कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में, अब आगे उनके साथ कैसे आप क्या किस रणनीति के साथ आगे? नहीं, नैतिक पार्टी का समर्थन बिना शर्त है, वो कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई उनको हमसे उनको कोई पद नहीं, उनका बस एक ही मांग है कि जो गांव की सरकार, वो जो राजीव गांधी जी ने सपना इस देश के लिए देखा था, वो हमारी ही चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस पर समर्थन किया और वो उनके मुद्दे हमारे साथ शामिल हो गए। आज चंद्रभूषण पांडे जी जो जस्टिस हैं, जो एक जज रहे, वो उन्होंने आकर बिना सर समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले नैतिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है और बिना शर्त समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो उसमें सरगर्मियां दिखाई दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जस्टिस चंद्रभूषण पांडे जी मौजूद हैं। सर, बिना शर्त समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को, क्या रणनीति है, क्या वजह थी? नहीं, नैतिक पार्टी ने बिना शर्त न कही है उसको। नैतिक पार्टी ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के एक साथी पार्टी के रूप में, एक नया अवधारणा है साथी पार्टी। अभी तक आपने गठबंधन वाली पार्टी सुना होगा, विलय सुना होगा, लेकिन साथी पार्टी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो नैतिक पार्टी एक कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी के रूप में काम करेगी और उसमें 3 मुद्दे हैं और उनसे वो शर्त कहिए, वो शर्त ये है कि नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के चुनाव में मदद करेगी और उसके बदले कांग्रेस पार्टी जो नैतिक पार्टी का बहुत ही बड़ा संवैधानिक मुद्दा है गांव सरकार, जिसमें कि गाँव को पूर्ण अधिकार और स्वराज स्थापित करने की बात है, उसको अपना मुद्दा बनाएगी और जब सत्ता में आएगी तो उसको लागू करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी सहमति दी है। तो इस शर्तों के अधीन में उनको एक साथी पार्टी के रूप में जहाँ भी उनको चुनाव में ज़रूरत पड़ेगी हम उनको सहयोग करेंगे और वो हमारे इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। इस पर बात हुई है। हमारी पार्टी कोई इसमें सत्ता की भागीदारी के लिए नहीं कोई समझौता की है। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास में शायद पहली बार होगा कि 2 पार्टियों ने मुद्दे को लेकर आपस में सहमति बनी है कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हमारे मुद्दे को अपना मुद्दा बना के और जो देश हित में मुद्दा है, 1 अरब गांव के रहने वालों के लिए जो मुद्दा है, 1 अरब गांव के जिसके संपन्नता और उनके अंदर समझ लीजिए कि उनके हर तरह से विकास का मुद्दा है, उसको मुद्दा बनाया, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टी हार रही है जीत रही है। हम चाहेंगे कि लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे तो पार्टी जीतेगी भी। मुद्दों पे समर्थन हुआ है। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए जस्टिस चंद्रभूषण पांडे जी थे, जिन्होंने कहा है कि मुद्दों को देखते हुए एक राय होकर साथ ही समर्थन दिया। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।